Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਨੇ ਆ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ, ਆ ਜਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰ ਜੀ, ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਪਠਾਨ ਬੜੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਿਤੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। हाँ जी, भी इल्हाम हो सकता है ना मिर्जा साहब को, फिर मिर्जा साहब को अक्सर इल्हामों की समझ भी नहीं आती थी, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। तो वो समझ नहीं आई उन्होंने। हालांकि अगर वो कहीं इल्हाम हुआ होगा तो ये होगा कि पेशावर में पठान बहुत है, तो मिर्जा साहब को पता था मैंने लाहौर जाना है और वहां जाकर मैंने वो मुबाला करना है। बहुत बड़ी हस्ती माशाल्लाह, पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोल्डा शरीफ वाले। तो इसलिए लाहौर आने से इसलिए ज़हन में यही था कि यार लाहौर लाहौर लाहौर, इसने वो लिख दिया कि जी लाहौर में पठान बड़े हैं। हालांकि उस दौर में तो लाहौर में पठान कम होते थे। हाँ जी सर पठान तो डरता क्यों सी है ना जी, मैंने कहा ये पठानों से इतना डरता क्यों था? चलो हो सकता है किसी ने डराता हो। हाँ नहीं, वो काशिफ भाई ने हमें बता दिया जी नीचे लिख के कि अफगानिस्तान खत के जवाब में डर गए थे पठानों से। भी ठीक है, सलूट है काशिफ साहब, आपको माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त मैसेज लिखा है। तो चले देखते हैं जी, हमने पूरी कादियानियत को, कादियानियत के जितने लोग अपने आप को मिर्जा कादियानी के शेर समझते हैं, उनको हमने जनाब लिंक भेज दिया हुआ है। अब देखें उनमें से कौन कौन से शेर आते हैं। अगर वो ना आए तो फिर पता चल जाएगा ये शेर नहीं है, ये वही है। हाँ जी, इमरान जट साहब, आपका तल्लक पठानों से तो नहीं, आप पठान तो नहीं है? नहीं मैं नहीं, उन्हें बड़ी वड्डी एक बात की थी, उसका जवाब देना है इंशाल्लाह। जेड़ा अपना कागजी शेर है ना कादियां दा, अच्छा कटाता है की काला, उन्हें एक बड़ी वड्डी गल की अपनी स्ट्रीम के अंदर, इंशाल्लाह ਉਹਦਾ भी जवाब देना है। साहब आज जट साहब आज ਉਹਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਟਾ ਤਹਿਕੀਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। अच्छा हाँ जी, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 84 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ, ਤਜ਼ਕਰਾ ਚੋਂ, ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ 3 ਉਸਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। हाँ जी, समझ लो। अच्छा काशिफ भाई और बैदुल्ला भाई मुझे ये बताएं, वो अभी तक सच्चा, इंशाल्लाह अल्लाह कर करे शमस भाई आ गए ने। जी मैं ये कह रहा था बैदुल्ला भाई, वो अभी तक सच्चा कादियानी तो हुआ नहीं, तो बरेलवी क्या होगा? वो तो कादियानी भी अभी इस चक्कर में है कि शायद मेरा बाहर का वीजा लगे तो मैं चला जाऊं। अच्छा, हाँ इस चक्कर से बैठा हो। पाकिस्तान के खांदा चनाब नगर हुआ तो मैं देखिया नु, मतलब कि ये जमात नहीं समझदा, कौंसलेट समझदा बाहर दे मुल्क दी। बहुत काफी बिल्कुल सही पहुंचे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भी ठीक है। बंदे एजेंट फड़दे ने ना बाहर जाने वास्ते, इन्हें भी एजेंट फड़े ने अपने हिसाब नाल, बहुत शौक है भाई। आपने देखा नहीं, इसने एक प्रोग्राम किया कि मैं कादियानी क्यों हुआ, तो वो मैंने अभी इसका प्रोग्राम सुनना है, कादियानी क्यों हुआ। तो मैं इसलिए मैंने कहा साथियों को बता दूं, साथी ये ना समझते हो कि जद्दी पुश्ती कादियानी है। अच्छा जरीउल्लाह, क्या मतलब है इसका? अल्लाह का शेर। अल्लाह का शेर कौन से बाब से है ये? जरी कौन से बाब से बताएं जरा। अच्छा ये मुनादरा हो रहा है अभी? नहीं मनाजरा नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं। मैं मुनाजरा बिल्कुल नहीं ये मैं पंक्चर कल अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। ये मैंने बातें हैं, हम ये कहते हैं कि मैदान में निकले, मुनाजरा करें, अवाम उन्नास को सुनाएं। बाकी रही बात व्यूअरशिप की, अवाम खुद ही सुनेगी, अवाम सुनती है मुनाजरे। जब हक और जीत का मुकाबला होता है, जब हक और बातिल का मुकाबला होता है तो अवाम सुनती है, लोग सर्च करते हैं, लोग देखते हैं किसकी बातों में कितना वजन है। और रही बात बाप की, आपको कुरान की आयतों के बाप भी बताऊंगा, कुरान की आयतों की मैं आपको लुगत भी बताऊंगा कि इस आयत के क्या मानी है और ये लफ्ज कुरान में कहां कहां आया है और किन किन मानों में आया है।
आपको फिर पता लगेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपको भी ये लग रहा था कि आप जरी का पूछेंगे कि जरी किस बाब से है, तो मैं भाग जाऊंगा और मैं कॉल काट दूंगा, जो आपको कॉल से निकाल दूंगा। मेरे भाई, मेरा नाम जरीउल्लाह हमें नहीं है। जरीउल्लाह का मतलब होता है खुदा का शेर, अल्लाह का पहलवान। जो खुदा का शेर होता है वो आप लोगों के कीर्तन भक्तों से भागता नहीं है। आपको क्या लगता है कि जाने में 2-3 साल लगा के 2-3 बातें पढ़ के आप लोग शेर बन जाएंगे? आप लोग शेर बन जाएंगे, आप लोग हम से मुकाबला कर लेंगे मैदान में। उस मौलवी को ना मैंने दिन को तारीख दिखाया तो मेरा नाम जरीउल्लाह नहीं, मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, उसको कोई आए निकले मैदान में। मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो मेरी बात निकलो मैदान में। कुरान की आयत होगी मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मैं बताऊंगा कौन से बाब में ये इस्तेमाल हुई है, मैं बताऊंगा खातम किन मायने में इस्तेमाल हुआ है, बर रफूलुल्लाह अलैहि मैं बताऊंगा बाल किन मायने में इस्तेमाल हुआ है, रफा किन मायने में इस्तेमाल हुआ है। निकलो मैदान में, मैं करूंगा बात, मैं सामने ललकार के बात करता हूँ, मैं पीछे से बात करने वाला नहीं हूँ, मैं कमर के पीछे बात करने वाला, मैं सामने गलती का अदालत किताब है, गलती का अदालत किताब में मिर्जा साहब ने कहा है कि मेरा मकाम नबूवत से बढ़कर है। ये हवाला आप दिखा दें, मैं बरेली होने का तैयार हूं। चले, मैं यहाँ पर लाइव ऐलान करूंगा कि मैं बरेली हो गया हूँ। मैं अल हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेली को अपना इमाम मान लूंगा, उनको अपना पेशवा मान लूंगा, मैं जमाती अहमदी को तरक कर दूंगा, यहाँ पर लाइव तरक कर दूंगा। आप मुझे ये गलती का अदालत किताब से दिखा दें कि मिर्जा साहब ने ये कहा हो कि जनाब मेरा मकाम नबूवत से बढ़कर है, दिखा दें। चले, मैं आपकी ये भी कैद नहीं लगाता, आप एक गलती का अदालत किताब छोड़ दें। रूहानी खजान की 23 जिल्दें, उनमें मौजूद 85 किताबें, मलफूजात की 5 जिल्दें, मकतूबात की 4 जिल्दें, मजमुआ इश्तिहारात की 3 जिल्दें, मकतूबात की 4 जिल्दें, मजमुआ इश्तिहारात की 3 जिल्दें, जमाती लिटरेचर की बेशुमार जिल्दें। आप उनमें ये तारीख दिखा दें कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई हो कि मेरा मकाम नबूवत से बढ़कर है, दिखाएं। अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई हो कि मेरा मकाम नबूवत से बढ़कर है, दिखाएं। साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने ये बात बयान फरमाई हो कि मेरा मकाम नबूवत से बढ़कर है, दिखाएं। जी शमसुद्दीन भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजारिश ये है कि एक है मकाम नबूवत और एक है मकाम रसालत। कादियानी अमूमन कहते हैं कि हमारे नज़दीक नबी और रसूल का मकाम एक ही है, नबी और रसूल में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमने देखना यह है कि मिर्ज़ा साहब इस बारे में क्या कहते हैं। क्या मिर्ज़ा साहब के नज़दीक नबी और रसूल में कोई फ़र्क है या नहीं है। ये रूहानी खजाइन जिल्द 21 मेरे हाथ में है, बराहीन आमदिया का हिस्सा पंजम है, इसका सफ़ा नंबर 306 है, ये देखें ये खुला हुआ। उसमें मिर्ज़ा साहब नबी की तारीफ बयान करते हुए लिखते हैं, नबी के मानी सिर्फ ये हैं कि खुदा से बजरिया वही खबर पाने वाला और शर्फ मुकालमा और मुखातबा अल्लाहिया से मुशर्रफ हो। शरीयत का लाना उसके लिए ज़रूरी नहीं और न ये ज़रूरी है कि साहब शरीयत रसूल का मुत्तबे हो। अब रसूल की तारीफ मिर्ज़ा साहब ने रूहानी खजाइन जिल्द 3 में सफ़ा नंबर 411 पर की है। ये देखिए मेरे हाथ में खुला हुआ अज़ाला हाम में मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि खुदा ताला कुरान करीम में फरमाता है, कोई रसूल दुनिया में मती और महकूम होकर नहीं आता। कोई रसूल दुनिया में मती और महकूम होकर नहीं आता, बल्कि वो मता और अपनी उस वही का मुत्तबे होता है जो बजरिया जिब्राइल उस पर नाज़िल होती है। यानी वो मती और महकूम नहीं होगा, वो सिर्फ मता होगा, उसकी अताअत की जाएगी, किसी और नबी की वो अताअत नहीं करेगा। ये है रसूल की तारीफ मिर्ज़ा साहब ने बयान की। और मिर्ज़ा साहब का दावा रसूल होने का मौजूद है, एक गलती का अज़ाला में भी, नुज़ूलुल मसीह में भी और भी कई किताबों में। अगर तो मिर्ज़ा साहब को आप रसूल मानते हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि नबूवत से बढ़कर रसालत का दावा है। रसूल किसी नबी का मती और महकूम नहीं होता, और नबी के लिए उसने कहा कि शरीयत का लाना जरूरी नहीं, वो किसी भी का भी मती और महकूम हो सकता है, साहब शरीयत का मुत्तबे हो सकता है, लेकिन रसूल के लिए ये शर्त नहीं है। एक यहाँ पर एक और बात समझाना चाहूँगा कि मिर्ज़ा साहब का दावा ये भी है कि वो कामल अताअत की बुनियाद पर नबी बनाए गए हैं। अगर तो आप उनको रसूल मानते हैं तो इस रसूल की गई तारीफ के मुताबिक वो किसी भी नबी की अताअत की बिना पर रसूल नहीं बन सकते, क्योंकि मती होना महकूम होना उनके लिए नहीं है। मता होना चाहिए, उसकी अताअत की जानी चाहिए। रसूल की तारीफ जो मिर्ज़ा साहब ने की, और फिर कहा कि खुदा ताला कुरान करीम में फरमाता है। अब ये बात भी काबिल गौर है कि कुरान करीम की तरफ और अल्लाह ताला की तरफ ये बात मंसूब की कि रसूल मती और महकूम नहीं होता।
और वो बल्कि वो मता और अपनी उस वही का मुतबे होता है जो बजरिया जिब्राइल उस पर नाज़िल होती है। अब ये महकूम है, मती है या नहीं है, एक तो ये फैसला करें, दावा रसालत में मुझे सच्चा साबित करके दिखाएं। दूसरा, मैंने ये साबित कर दिया कि मिर्जा साहब के नजदीक नबी से बढ़कर रसूल है, क्योंकि नबी के लिए ये शर्त नहीं है, रसूल के लिए शर्त है कि वो किसी का मती और महकूम नहीं होगा। नबी से बढ़कर रसूल है, नबूवत से बढ़कर रसालत है, ये मिर्जा साहब के नजदीक है। और जरीउल्लाह साहब, आपका ये दावा था कि नबूवत से बड़ा दावा कादियानी लिटरेचर से अगर कोई दिखा दे तो मैं बरेलवी हो जाऊंगा, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आपने मिर्जा साहब को जिल्ली और बरोजी नबी माना है। मैं ये आपसे पूछता हूं कि दावा अलूहियत दावा नबूवत से बढ़कर है या कम है? मैं देखें, जिल्ली और बरोजी तौर पे दावा अलूहियत साबित करूंगा, जैसे जिल्ली और बरोजी तौर पे मिर्जा साहब नबी हैं और आपने नबी माना है, और मिर्जा साहब की तहरीर आपके सामने रखूंगा कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह ताला का बरोज हूं और अल्लाह ताला का जिल हूं। इस मफहूम की मिर्जा साहब की तहरीर में आपके सामने पेश करता हूं, जिल्ली बरोजी तौर पर इलाह होने का दावा। और अब जरीउल्लाह साहब, आपने बरेलवी होने का ऐलान करना है अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर गैरत मौजूद है तो। ये लें जनाब, ये मेरे हाथ में रूहानी खजान जिल्द 20 है, किताब का नाम है तजल्लियात इलाहिया, सफा नंबर 404। अबैदुल्लाह भाई एक मिनट ठहरिएगा, दोबारा किताब दिखानी है जरा। चलिए, ये देखें, रूहानी खजान जिल्द 20 है, किताब का नाम तजल्लियात इलाहिया है, ये लिख सकते हैं आप। मिर्जा साहब ने अपना अलहाम दर्ज किया है, खुदा निकलने को है अंत मिन्नी बेमंजिलतिम बरूजी, ऐ मिर्जा तू मुझसे मेरे बरोज की तरह है, मेरे बरोज की मनिंद है। फिर इसी तरह मिर्जा साहब की ये किताब मलफूजात जिल्द पंजम, इसका सफा नंबर 513 है। ये देखें, मिर्जा साहब लिखते हैं, ये नहीं जानते कि खुदा के मामूरों में किबरियाई होती है, आजी नहीं किबरियाई होती है, क्योंकि वो जिल्ले इलाही होते हैं, यानी अल्लाह ताला के जिल होते हैं। और मिर्जा साहब का दावा मामूरियत है या नहीं है? मिर्जा साहब के नजदीक जो बंदा मामूर में अल्लाह है वो अल्लाह ताला का जिल है। और मिर्जा साहब का ये अलहाम के अंदमिन्नी बिमंजिलतिम बरूजी, ये बात भी वाज़ेह करती है कि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मुझे अलहाम हुआ कि ऐ मिर्जा तू मेरे बरूज की मनिंद है, यानी जिल और बरूज, अल्लाह ताला के जिल और बरूज होने का दावा आपके सामने पेश कर दिया। दिल्ली तौर पर मिर्जा साहब दावा अलूहियत कर रहे हैं और बरूजी तौर पर भी मिर्जा साहब दावा अलूहियत कर रहे हैं। और अपनी इसी बात की तायीद में अनवारुल उलूम की जिल्द 5, अनवारुल उलूम की जिल्द 6 है, सफा नंबर 453 और 454 पे जनाब बशीरुद्दीन महमूद साहब लिखते हैं कि गरज रसूल करीम सफात इलाही का कामल मजहर है, मगर मसीह मऊद भी बवजह इसके कि वो आप सल्लम का कामल जिल है, आपके नूर को हासिल करके जिल्ली तौर पर इस मकाम का मजहर है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला की सफात का कामल मजहर साबित किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल होने की बिना पर अल्लाह ताला की सिफात का कामल मजहर होने की बात मिर्जा साहब से भी की। और मिर्जा साहब ने डायरेक्ट जो दावा किया है कि वो जिल्ली तौर पर अल्लाह हैं, बरोजी तौर पर अल्लाह है, जैसे कि उनका अलहाम है अंत मिन्नी बिमंजिलतिम बरूजी। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मामूर जो होते हैं अल्लाह के, उनके अंदर किबरियाई होती है और वो जिल्ले इलाही होते हैं, यानी अल्लाह ताला के जिल होते हैं। और आप भी जानते हैं कि मिर्जा साहब का दावा मामूरियत है था या नहीं, मामूर में अल्लाह होने का। नबूवत और रसालत से बढ़ के जिल्ली नबूवत और जिल्ली रसालत से बढ़ के जिल्ली अलूहियत दावा मौजूद है या नहीं मौजूद है? भाई, हमने नबूवत से बढ़ के दावा अलूहियत मिर्जा साहब का पेश कर दिया है। अब देखना यह है जरीउल्लाह साहब कि आप कब बरेलवी होने का ऐलान करते हैं, हिम्मत कीजिए। मजीद अगर कहेंगे तो मजीद भी आपको बहुत सारे हवालाजात पेश कर देंगे, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ अपनी बात को यहीं पर इक्तफा करता हूँ, ये 2-3 हवालों की बुनियाद पर ही। जी शमसुद्दीन भाई। बहुत शुक्रिया अबैदुल्लाह भाई कि आपने कादियानी कुतुब से, और बल्कि जो किताब उसने कहा था गलती का ज़ाला, उसमें से भी आपने हवाला पेश किया। अबैदुल्लाह भाई, एक हवाला मेरे ज़हन में और आ रहा था कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपनी किताबों में ये भी लिखा है कि मुझे कुन फयकून की सिफ़त दी गई है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे?
शमसुद्दीन भाई इसका ये इल्हाम है, इन्नमा अम्रुका इज़ा अरदता शैयन अन तक़ूला लहू कुन फयकून। ये मिर्जा कादियानी का इल्हाम है जिसमें उसने ये बात बयान की है। कुरान करीम की सूरह यासीन की आयत है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, जिसमें अल्लाह ताला को कुन फयकून की सिफत का हामिल करार दिया गया है। इसी तरह एक और मकाम पर वाज़ेह तौर पे कहा गया कि वही जिंदगी अता करने वाला है और वही मौत देने वाला है, और वही है जो कहता है हो जा तो हो जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कुन फयकून की सिफत का मालिक है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात नहीं कही, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्हाम हो, वही हो, कहा जाए कि तू कह कुन फयकून की सिफत का मालिक अल्लाह ताला है। जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ है, इन्नमा अम्रुका इज़ा अरदता शैयन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। 3 तब्दीलियां कुरान करीम की आयत में की हैं। इसमें अम्रु हु को अम्रुका में बदला, अरादा को अरदता में तब्दील किया, यक़ूला को तक़ूला में तब्दील किया और अपना इल्हाम तराशा। और वाज़ेह तौर पर रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 के सफ़ा नंबर 124 पर लिखा कि मेरा ये अकीदा है कि खुदाई सिफात जो हैं वो बाज़ दफ़ा बंदे के अंदर पाई जाती हैं, अबूदियत की वजह से, इबादत करने की वजह से खुदाई सिफात जो हैं वो बंदे में मौजूद होती हैं। जो लोग इस इल्हाम पर एतराज़ करते हैं वो गलत करते हैं, वो खुश्क लोग हैं, उनको रूहानी मरातब का पता ही नहीं है। ये बात मिर्जा साहब ने रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 के सफ़ा नंबर 124 पर बयान की है। यानी कुन फयकून की सिफत का मालिक होने का दावा, और ये तज़किरा के सफ़ा नंबर 434 पर यह इल्हाम मौजूद है। और नीचे मुतरजम ने जो तर्जमा किया वो ये है कि तेरा हाल तो यही है कि तू जिस बात का इरादा करता है और कहता है हो जा तो वो हो जाती है। अब अगर इस इल्हाम को हम बैरूनी तौर पर भी देखें तो तब भी ये भी इफ्तरा साबित होता है, और कुरान करीम के खिलाफ होने पर भी इफ्तरा साबित होता है, और दावा नबूवत और रसालत से बढ़कर ये दावा है कुन फयकून की सिफत का हामिल होने का, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, ये भी साबित होता है। जी शमसुद्दीन भाई। अबैदुल्लाह भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा और आपने अच्छा किया, इसकी तफसील समझा दी। मेरे पास अभी मेरे हाथ में मौजूद है तज़किरा, तो मैंने जैसे कहा मैंने भी कुछ हवालाजात निकाले हुए थे, चले मैं अब वो बता देता हूँ। अगर आपके पास हो तो ज़रा तज़किरा निकाल के बताइए। ये जो नीचे उसने तर्जमा किया है कि चूंकि मौजू ये चल रहा है कि ये कटा तहकीक जरीउल्लाह का कहना यह था कि मिर्जा कादियानी ने ये कहीं अपनी किताबों में कहीं ये नहीं लिखा कि उसका मुकाम नबूवत से बढ़ कर रहा है। इस तनाजर में हम अबैदुल्लाह भाई तज़किरा का सफ़ा निकालें 594 594 नंबर सफ़ा निकालें। अब ये मैंने इसलिए निकलवाया है अबैदुल्लाह भाई कि वही जो बात पहले आपने की है, मगर ये कब का है, ये ना कहें कि जी ये बहुत पुराना था। ये 12 मार्च 1907 का है, 12 मार्च 1907 का। इसका नीचे जो तर्जमा लिखा है अबैदुल्लाह भाई, इधर आप पढ़ के सुना दीजिए दोस्तों को। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िका व राफ़ियुका इलैया अंत मिन्नी व अना मिनका ज़हूरुका ज़हूरी अंतल्लज़ी तारा इलैया रूहहु इन्नी अनल्लाहु ज़ुल जूदि वल अताए उनज़िरु रहमा अला मन असाम। लिखा जी, ऐ ईसा मैं तुझे तेरी तबई मौत से वफात दूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा। तू मुझसे है और मैं तुझसे, तेरा ज़हूर मेरा ज़हूर है। जी अबैदुल्लाह भाई, जिसके रूह ने मेरी तरफ, अबैदुल्लाह भाई तेरा ज़हूर मेरा ज़हूर है। अब बताइए ये क्या है? दावा लूहियत, सीधा दावा लूहियत है, और क्या है? अब ये बताइए ये मुकाम नबूवत से बढ़ के हो सकता है? ओहो, हमने इतना प्रोग्राम कर लिया, हमने ये तो सोचा नहीं कि जिससे जो हमारा मुखातब है वो कौन है, मरज़ई है। तो इनके लिए मिर्जा का मुकाम नबूवत तो सबसे बढ़कर ही होना है। हो सकता है वो कह दे कि भाई ठीक है ये बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है इतनी, ये भी तो हो सकता है मरज़ई तावीलात कर लेते हैं। जैसे क्या कहता है, तो करते हैं तवीलात के, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, यानी नौज़ बिल्लाह दोनों एक ही चीज है। तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, और तेरा ज़हूर मेरा ज़हूर है। तो फिर आगे से कह दिया कि मेरा ज़हूर बिल्कुल उसी तरह जिसे अल्लाह का ज़हूर है। अभी भी ये जरीउल्लाह अगर तौबा इस्तग़फ़ार ना करे, मिर्जा कादियानी पे 4 हरफ ना भेजे, मगर बात वही आ जाती है फिर जिन लोगों को बाहर के वीज़े नजर आ रहे होते हैं ना, उनको कुछ नजर नहीं आता। तो ये खुदा का बेटा भी तो बना ना। हाँ जी,
हाँ वो भी तो है ना, अंता मिनी मंजिला औलादी, इस तरह का इसको एक इल्हाम ही हुआ है ना, इन्हें कोई काम छड़िया नहीं है सर उन्हें क्या मैं जेड़ा भी काम करांगा पूरा ही करांगा। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ नहीं थी। अच्छा वो भी अबादुल्ला लतीफ भाई ने इसका इल्हाम बता दिया होगा ना, मैंने कच्छ में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और यकीन किया कि वही मैं हूँ। वो नहीं बताया अभी इन्होंने। नहीं मतलब नहीं वो तो इसलिए नहीं बताया कि उसकी ये तवील करेंगे जी, वो कशफ था, वो ख्वाब था। मैंने तो हकीकत में मबनी बात कर ली कि जिल्ली विरोधी तौर पर उसने खुदा होने का दावा किया है। अब इससे इनकार करें कैसे करते हैं? जिल्ली विरोधी तौर पर नबी होने का दावा किया तो इन्होंने मान लिया, अब जिल्ली विरोधी तौर पर खुदा क्यों नहीं मानते? दावा नबूवत से बड़ा है दावा अलूहियत, वो भी जिल्ली विरोधी है, वो भी जिल्ली विरोधी है, ताकि कोई डाउट ना रहे। नहीं आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी मदद तदबीक की है दोनों चीजों में, लेकिन अगर इतना वाहियात किस्म का तूने ख्वाब देख ही लिया है शैतानी, तो तू बयान ही ना करना। अबैदुल्ला भाई जी जी ये जरा सफा निकाले तज़किरा का 516। लो जनाब 516 15 मार्च 1906। मैं क्या तेरे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी 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 अंत मिन्नी बिमंजिलति बरूदी वाद अल्लाह इन्ना वाद अल्लाह ला युबतिल। यही जो इल्हाम मैंने दिखाया ना, अंत मिन्नी बिमंजिलति बरूदी वाला बताया, ये देखें वही 15 मार्च 1906 में यही मौजूद है। इसका नीचे तर्जुमा पढ़ के सुनाए जी। तर्जुमा नीचे क्या लिखा हुआ है कि यानी खुदा इन 5 दर्जनों को लाने से अपना चेहरा जाहिर करेगा और अपने वजूद को दिखला देगा, और तुम मुझसे ऐसा है जैसा कि मैं ही जाहिर हो गया, यानी तेरा ज़हूर बईन ही मेरा ज़हूर होगा, तेरा ज़हूर बईन ही मेरा ज़हूर होगा। जी हाँ, ये सीधा सीधा दावा अलूहियत है, और पीछे क्या कसर रह गई? अच्छा अबैदुल्ला भाई जरा जरी को ये बताइए, दावा अलूहियत जो है ये बड़ा है या मुकाम नबूवत बड़ा है? शायद इसके नजदीक भाई मकाम नबूवत बड़ा हो। हाँ यही मैं कह रहा हूँ। फतह के मानी मौत है, जिनके नजदीक फतह के मानी मौत है, उनके नजदीक हो सकता है कि मकाम नबूवत दावा बड़ा हो। ये जो इमरान भाई ये जो अब हमने वाला पेश किया है 15 सफ़ा नंबर 516 तज़किरा के अंदर 15 मार्च 1906 वाला इश्तिहार, इसमें तो उसने वाज़ह कह दिया ना, और तू मुझसे ऐसा है जैसे मैं ही जाहिर हो गया, यानी अब तो कोई दो ही बाकी नहीं है। जिस तरह बशीर अहमद हमें कहता है ना कि नबी सल्लम में और मिर्जा कादियानी में कोई दो ही बाकी नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब ये भी कह रहा है कि किसी किस्म की कोई ऐसी नहीं है, मैं ही जाहिर हो गया, यानी तेरा ज़हूर भी आईने ही मेरा ज़हूर है, यानी बिल्कुल भी आईने से वादे का कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा उन दसो जी की क्या ख्याल है, मुंडा होएगा बरेलवी के नहीं होएगा? लो जनाब मैं अपना शमसुद्दीन भाई, आप ऐसा करें जरा स्क्रीन बड़ी करें, मैं साथियों को दिखा दूं ये 516 वाला हाईलाइट की हुई तहरीर। ये लो जी, मैं ये देखें, ये पढ़ लें भाईजान खुद ही। अंत मिन्नी बिमंजिलति बरूदी पीले कलर में हाईलाइट किया हुआ, ये नीचे लिखा तू मुझसे ऐसा ही है जैसा कि मैं ही जाहिर हो गया, यानी तेरा ज़हूर बईन ही मेरा ज़हूर होगा। इससे बढ़ के बाद क्या दावा हो सकता है, ये देख सकते हैं आप। ये तज़किरा का सफ़ा नंबर 516 लीजिए। अच्छा जी अबैदुल्ला भाई आज काशिफ साहब भी बैच हमारी स्ट्रीम में मौजूद हैं, तो मैं जरा काशिफ साहब से पूछ लूं आज, काशिफ साहब क्या अबैदुल्ला भाई हवाले दिखाते हैं या रज़ाई भतीजा भी दिखाता है? ये देखिए वही जो अबैदुल्ला भाई ने वाला दिखाया, मैं भी आगे कर देता हूँ। ये देखिए मेरा भी हाईलाइट हुआ है ना। आज हो गए यार, दोवें बंदे ऐसे बैठे ने, असि आज कोशिश करनी है कि जरीउल्ला हर तरह से ये बरेलवी बने। आज हमने कोई कसर नहीं छोड़नी। मैं कहना हुण मन भी लेना चाहिए ते उन्हें नजर भी आ जाना चाहिए, क्योंकि पीले रंग का निशान लाया असी उस इबारत ते पीला रंग इन्हां नूं बड़ा सोहना नजर आंदा है। वो पीला रंग मिर्जा साहब की 2 बीमारियां ना, हमने वो इसलिए लगाया हुआ है। हाँ जी, और मैं कहता हूँ कि हवालों के ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कैच खेल रहे हैं हवालों का, और ये मतलब वही हवाले आप भी निकाल रहे हैं, वही अबैदुल्ला भाई दोनों ही निकाल रहे हैं, और ये इसको ऐसा बाउंसर मार रहे हैं, लेकिन ये बेशर्म आदमी है। आपकी बात ठीक है कि जब तक इसको कनाडा के वीजे का या यूरोप के वीजे की लालच है ना, उस वक्त तक तो शायद ना हो, लेकिन बाद में देखें कुछ होता है कि नहीं होता। लेकिन ये बदकिस्मत लोग हैं, इनके दिमाग बंद हो चुके हैं। मतलब अबैदुल्ला भाई ने इतनी वाज़ेह और आपने इतने वाज़ेह हवाले दे दिए, बल्कि मैंने एक बात यहाँ और नोट की, ये जो कश्फ की बातें हैं वो जाहिर है वो हम लोगों ने भी पढ़ी हैं, मिर्ज़ा के कश्फ की, तो अबैदुल्ला भाई ने इतनी एहतियात रखी है कि
कश वाला शायबा भी ये ना लेके आए बीच में ना, तावील वाला, और वाज़ह सीधे हवाले दे दिए। अब तो शर्म आनी चाहिए, जो आप लोग दोनों ने इनको हवाले दिए हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए अब इस बात पे। अच्छा ये बताइए अपना वैसे काशिफ मेरा भाई बात आपका, है ना, हाँ जी हाँ जी जी बोले जी बोले। इमरान भाई, हाँ, मैं सिर्फ काशिफ भाई से ये पूछ रहा, काशिफ भाई आपका भी तजर्बा काफी है कादियानियों से गुफ्तगू करके, अब व्हाट्सएप में भी और वैसे भी सोशल मीडिया पे। मैंने आपसे ये सवाल करना, क्या आप समझते इतने हवाले देखने के बाद, अब ये तो आप भी मानते हैं ये मुकाम नबूवत से बढ़कर सारे वाले हैं, क्या ये जरीउल्लाह अब कादियानियत तरक करके चले, अगर इसका दिल नहीं मानता, ये बरेलवी नहीं होना चाहता, वैसे इसने कहा तो यही था कि मैं बरेलवी हो जाऊंगा और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी की बैत करूंगा, तो चले ये इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बैत करे, अगर फिर भी चलो इससे शिकाल होता है कि नहीं यार बस मैंने मार दी वो बड़क मगर मैं नहीं होऊंगा, तो कम से कम मर्जियत तो छोड़ने का ऐलान करे ना। आप क्या कहते हैं, तजर्बा आपका क्या कहता है? शहबाज भाई, मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि बाज़ दिलों पे मैं मोहर लगा देता हूँ, तो अब अगर तो इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है तो फिर तो ये जहन्नुम का कीड़ा बनने की तरफ ही जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब लालच दीन से बढ़ जाए और हक से बढ़ जाए तो फिर कुफर की तरफ ही लोग रहते हैं। तो ये मुझे, जैसे आपने पहले वाज़ेह किया कि ये लोग लालच की वजह से और वीज़े हासिल करने की वजह से हुए हैं, तो अगर इस मामले में रहेगा तो कहाँ ये वापस आएगा, फिर इसी तरह की ये ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं, हेर फेर शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई भी बंदा जो ईमान और हक की, जिस तरह वो बात कर रहा था ना, हक की तलाश और हक का, अगर हक की तलाश में हो तो फिर तो जरूर उसको ये बात समझनी चाहिए और इस तरफ आना चाहिए। बाकी यह है कि इनके दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं लालच की और कुफर की।